हेलो फ्रेंड, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि अभी रिसेंटली अभी आपका केबीएस का पेपर जो हुआ एंड होता है। अब इसके बाद जो नए वैकेंसीज जो देखने को बन रहा है वो है आपके डी ट्रिपल एस बी रिक्रूटमेंट 2023 का। ठीक है, बिल्कुल ये आपकी अब रिक्रूटमेंट बहुत ही जल्द देखने को बनेगा। अब कब तक ये इसकी नोटिफिकेशन आएगी, इसका एज क्या होगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज क्या रहेगा, और एग्ज़ाम जो होगा ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, निगेटिव मार्किंग होते या नहीं होते हैं, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, पीआरटी की क्या सिलेबस है, टीएसटी की क्या सिलेबस है, पीजीटी की क्या सिलेबस है, और सभी की हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी एज देखेंगे। साथ ही साथ इसकी जो टोटल मीन्स की जो वैकेंसीज कितनी कितनी रह सकती है इस बार 2023 की, वो भी यहाँ पे देखेंगे सिलेबस के साथ साथ। तो आइए सबसे पहले हम बारी बारी से देखते हैं कि इसकी जो है रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसकी अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन कब तक देखने को बन सकता है। लेकिन रिसेंटली भी पेपर एंड होता है केवीएस का, और इसके बाद जो डी ट्रिपल एस बी का है, इसकी जो नोटिफिकेशन अगर आपको देखने को बन सकता है इस महीने के कभी भी एंड तक आपको देखने को बन सकता है, अर्थात कि 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कभी भी इसकी वैकेंसी सब आ सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। सबसे पहले किसके लिए आप प्रिपेयर रहें कि कभी भी वैकेंसीज आ सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे जो नंबर टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज होगा कितना हो सकता है, लगभग 2500 प्लस की वैकेंसीज देखने को बन सकता है इस बार। ठीक, और एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, अभी तक यहाँ पे ऑफलाइन हुआ एग्ज़ाम जिसमें कि बाइलिंगुअल एग्ज़ाम होते हैं, मीन्स कि इंग्लिश एंड, ठीक है, हिंदी दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको होते हैं। तो इस बार क्या केवीएस की तरह ऑफलाइन होगा पेपर, ये तो देखने वाली बात है जब ऑफिशियली इसको नोटिफिकेशन आएगा तब। लेकिन अभी तक तो ये ऑफलाइन होता है, तो इस बार ऑफलाइन ही उम्मीद करेंगे। नेगेटिव होता है या नहीं, बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव होता है 0.25 या आपका 1/4 मार्क्स यहाँ पे कटता है, तो नेगेटिव ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जैसे कि केवीएस में आपका होता है कि नेगेटिव नहीं होता है ना, लेकिन यहाँ पे होता है। केवीएस में आपका इंटरव्यू होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो केवीएस से डिफरेंस होते हैं, केवीएस से डिफरेंसेस होते हैं। दूसरी बात की जो लेवल होता है, ठीक है, एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं केवीएस से थोड़े क्या होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं। इसके जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं केवीएस के, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होते उसके एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लेवल से थोड़े ज़्यादा होते हैं, है ना। कहने का मतलब अगर वो ईजी है तो ये मॉडरेट होगा, अगर वो मॉडरेट है तो ये थोड़े टफ लेवल के पेपर होते हैं। अब आइए यहाँ पे सबसे पहले एज की मैं बात करता हूँ। ठीक है, देखिए एज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एज अगर मैं देखूँ यहाँ पे पीआरटी का, ठीक है, पीआरटी का एज क्या होगा, 30 ईयर्स होगा, जो कि जनरल कैटेगरी से होंगे। और जो भी दिल्ली के जो मूल स्टूडेंट हो गए या मूल निवासी होंगे उनको छोड़कर बाकी जितने भी, ठीक है, स्टेट से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको जो है यहाँ पे जो एज होगा वो मैक्सिमम जो होगा 30 ईयर्स होगा। ठीक है, मैक्सिमम जो एज है 30 ईयर्स है। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो 12th में 50% होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, या ये भी नहीं तो आपके पास बीएड होना चाहिए लेकिन कंप्लीटेड होना चाहिए। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ये बात है कि सीटेट, जो लोग अगर पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, और 90% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी से होना चाहिए। मीन्स कि जो भी दिल्ली को छोड़कर अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उनको 90 मार्क्स होने चाहिए। अदरवाइज जो ओबीसी हैं, एससी एसटी, उनके पास उनके लिए 82 मार्क्स होना चाहिए, अगर वो दिल्ली के मूल निवासी हैं तो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका पीआरटी का, है ना, ये पीआरटी का मैंने बताया। अब इसके बाद चलेंगे टीजीटी का, देखेंगे टीजीटी में क्या होगा एज, इसमें भी 30 ईयर्स होगा, मैक्सिमम एज है। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो बीए या बीकॉम या बीएससी 45 मार्क्स परसेंट होने चाहिए। और अगर जो लोग अगर कर रहे हैं, ठीक है, बीएससी अगर जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिनका भी अगर वो कम से कम 2 साल भी अगर पढ़े होंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएड फिर से कंप्लीटेड होना चाहिए, और सीटेट पेपर 2 होना अनिवार्य है ना। इसमें सीटेट पेपर 2 अप्लाई, पेपर 2 होना अनिवार्य है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे एज की मैं बात करता हूँ पीजीटी में क्या है भाई, पीजीटी में आपका जो है 30 ईयर्स होना चाहिए। इसमें सीटेट इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक आपने देखा कि क्या पीआरटी में सीटेट पेपर 1 चाहिए था, है ना, सीटेट पेपर 1 चाहिए था। अगर टीजीटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सीटेट पेपर 2 चाहिए था। ठीक है, बाकी आपके बीएड की डिग्री होनी चाहिए, है ना। चलिए इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे पीजीटी में, तो पीजीटी में क्या सीटेट अनिवार्य नहीं है ना। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरी बात की द कैंडिडेट शुड होल्ड अ डिग्री, या तो डिग्री होना चाहिए आपके पास या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग या एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। ये हो गया आपका
टीजीटी का एलिजिबिलिटी। अब अगर यहाँ पे बात करें वैकेंसीज डिटेल्स पर आते हैं, ठीक है। अगर मैं करूँ इस बार की जो वैकेंसीज आपको 2500 मीन्स कि 2500 प्लस की वैकेंसीज लगभग देखने को बन सकता है, जिसमें मैं बात करूँ असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की मैं बात करूँ 1000 के आसपास में आपको वैकेंसी देखने को बनेगा। फिजिकल एजुकेशन टीचर की मैं बात करूँ तो 400 के आसपास में जो है वैकेंसी देखने को बनेगा। ड्राइंग टीचर की मैं बात करूँ 500 प्लस के आसपास में। लाइब्रेरियन का 300 के आसपास में आपको वैकेंसी देखने को बनेगा। टीजीटी कंप्यूटर साइंस का 300 के आसपास में। डोमेस्टिक साइंस टीचर 200 के आसपास में। असिस्टेंट नर्सरी टीचर का 100 के आसपास में। और म्यूजिक टीचर की मैं बात करूँ तो 179 के आसपास में वैकेंसी देखने को बनेगा। और कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए तो 2500 के आसपास में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, है ना। चलिए ये तो हो गया आपका। चलिए यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन का डेट लगभग यहाँ पे जान लिया। एग्ज़ाम के बारे में, जो एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, नेगेटिव की भी बात हो गई, एज हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया। अब बारी है आपका यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स भी हो गया। अब बारी है यहाँ पे सिलेबस का। अब आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डीएसएसबी एग्जाम पैटर्न 2023 का, अगर पीआरटी की मैं बात करूँ नर्सरी पीआरटी एंड नर्सरी का, तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होना है। पहली बात, कुल जो है 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि आपको जनरल अवेयरनेस का जो होगा यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स की बात करें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज फिर से 20-20 मार्क्स के होंगे। और जो सब्जेक्ट्स कंसर्न होगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स कंसर्न होगा वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे इस तरह से आपकी जो सिलेबस है, ठीक। चलिए तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटे का पेपर होने वाला है। अब आते हैं यहाँ पे टीजीटी की मैं बात करूँ तो टीजीटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो फिर से आते हैं 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटे का पेपर होने वाला है। अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए होंगे। रीजनिंग की मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। मैथ की मैं बात करूँ 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। हिंदी लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और सब्जेक्ट कंसर्न की मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। टीजीटी भी हो गया। अब आते हैं यहाँ पे टीजीटी की बात करते हैं। यहाँ पे पीजीटी की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो पीजीटी के यहाँ पे देख लीजिए क्या है। अगर पीजीटी की मैं बात यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पीजीटी में लेकिन अलग है। अभी तक आपने पीआरटी, ठीक है, पीआरटी की मैं बात करूँ, टीजीटी की मैं बात करूँ, तो इन दोनों में क्या आपने देखा 200 मार्क्स के एग्जाम हो रहे हैं, 200 क्वेश्चन का 200 मार्क्स का। लेकिन पीजीटी में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 300 क्वेश्चन होंगे, है ना, 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। जबकि वो पीआरटी और टीजीटी में 2 घंटे का पेपर था। ऐसे देखिए अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, ठीक है। आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आपका हो जाता है यहाँ पे मैथमेटिक्स। फिर आप बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। हिंदी हो गया 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। लेकिन जो यहाँ पे सब्जेक्ट कंसर्न है, यहाँ पे पीजीटी की मैं बात करूँ, ठीक है, ये हो गया पीजीटी में, यहाँ पे 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पीजीटी वालों के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल आपको कम समय में, ठीक है, विद इन कम समय में आपको मैंने यहाँ पे सारी चीज़ को मैंने बताया है। तो आई होप कि अब आप लोग वैकेंसीज, इस तरह की वैकेंसी यहाँ पे देखने को बन रहा है, जो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि इस तरह की वैकेंसीज आ रही है इस बार। तो आप लोग केवीएस के बाद, जो लोग केवीएस में जिनका भी पेपर अच्छा नहीं गया है, तो वो बिल्कुल तैयार रहेंगे। DSSB का जो है वैकेंसीज आ रही है। और जिनके पास, मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पर, जिनके पास अपना एज और एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। चाहे मैं पीआरटी की मैं फिर से मैं बात करूँ, पीआरटी की मैं बात करूँ, या फिर यहाँ पे मैं टीजीटी की मैं बात करूँ, या फिर यहाँ पे पीजीटी की बात करूँ। ये इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले आपके पास एज और एलिजिबिलिटी होगा, तभी तो आप फॉर्म फिल करेंगे। जब एज होगा ही नहीं, ना ही एलिजिबिलिटी होगा, इन दोनों में से कोई भी एक कम होगा, आप फॉर्म तो फिल नहीं कर पाएंगे। अगर फॉर्म फिल कर देते हैं तो उसके बाद वैकेंसीज भी आपको जाननी जरूर कि वैकेंसीज कितनी है, ठीक है। वैकेंसीज को अगर थोड़ा देर के लिए अगर साइड भी करते, तो जब आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब क्या है भाई, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे और पेपर में अच्छे प्रदर्शन करेंगे, अच्छे बेहतर मार्क्स लाएंगे। तो अच्छा, एक लास्ट में एक बात बताना है, मैं भूल गया। अब सवाल होगा क्या इंटरव्यू है इसमें, है ना, इंटरव्यू है या नहीं, यस या नो। तो यहाँ पे इंटरव्यू नो, ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि केवीएस को ध्यान में रखते हुए उनको लगा होगा कि भाई केवीएस में इंटरव्यू, तो इसमें भी इंटरव्यू होगा। नहीं, इसमें इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। तो गाइस आई होप कि यहाँ पे जो मेरी वीडियो है, उस वीडियो से आप लोगों को यहाँ पे DSSB की जो वैकेंसीज है, इसके बारे में सारे डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
यदि कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, कोई भी डाउट होगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी तरह की कोई आप लोगों को परेशानी होगी, जैसा मैंने आपको बताया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और आने वाले वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।